नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ अधिवेशन में किए गए समझौतों को, साथ साथ होम रूल लीग आंदोलन को। आज के वीडियो में इन दोनों घटनाओं, इन दोनों प्रयासों के सम्मिलित परिणामों को देखने का प्रयास करेंगे, जो हमारे समक्ष मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में प्रस्तुत हुआ। आइए उसके बारे में एक एक बिंदुओं पर विशेष रूप से प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह जो परिणाम था वह था होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन और लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किए गए समझौतों के बाद प्रदर्शित किए गए क्रियाकलापों का सम्मिलित परिणाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उस समय भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे और वायसराय चेम्सफोर्ड। आइए समझने का प्रयास करें कि हमने इसको इन दोनों प्रयासों का परिणाम क्यों कहा। सबसे पहले होम रूल लीग आंदोलन की अगर हम लोग बात करें फ्लैशबैक में जाकर, तो होम रूल लीग आंदोलन की क्या प्रमुख मांग थी? स्वशासन। चूंकि एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी और आयरलैंड की तर्ज पर वह एक औपनिवेशिक भारत के मांग पर टिकी हुई थी, अर्थात रक्षा, विदेश मामले आदि सभी ब्रिटिश हाथों में होते और आंतरिक शासन की बागडोर भारतीयों को दी जाती, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय अभी उस परिपक्वता की अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं कि इनको पूरे भारतवर्ष के शासन की बागडोर दी जाए। यह था होम रूल लीग आंदोलन का मूल कंसेप्ट। दूसरा, कांग्रेस और लीग जो समझौता हुआ था, कांग्रेस लीग समझौता लगभग दिसंबर 1916 में हुआ था लखनऊ में, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में। उस अधिवेशन में भी जो मांग रखी गई थी उसका अगर समग्र रूप समझने का प्रयास करें तो वह भी था स्वशासन। यद्यपि मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों ने अपने पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दमन के लिए की थी, बल्कि सहयोग दिया था, लेकिन बाल्कन युद्ध के बाद मुसलमान भी अंग्रेजों के विरोधी होते जा रहे थे। यह जरूरी नहीं था कि ये हिंदुओं के साथ, कांग्रेस के साथ मिल जाते, लेकिन ये अंग्रेजों के विरोधी हो गए थे। इस प्रकार अंग्रेजों को भय हुआ कि एक कांग्रेस तो विरोधी है ही, और मुस्लिम की आबादी यहां पर हिंदुओं के समकक्ष है, तो मुस्लिम लीग अगर विरोधी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए यह उनके लिए अच्छी परिस्थितियां नहीं हो रही थी। यह हो गई मुस्लिम लीग की बात। दूसरी बात, होम रूल लीग आंदोलन का जो सूत्रपात तिलक और एनी बेसेंट ने किया था, उस समय कांग्रेस प्रभावहीन चल रही थी और भारतीय जनमानस को स्वतंत्रता संग्राम में नया नेतृत्व अच्छा लग रहा था, जो कि तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा दिया जा रहा था। एक सशक्त निर्णय प्रतीत हो रहा था, एक सशक्त नेतृत्व प्रतीत हो रहा था। इसलिए जनमानस कहीं न कहीं गरम दल के नेताओं के साथ जा रही थी। इसलिए होम रूल लीग आंदोलन का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा था।
ये भी एक प्रमुख घटना थी। और इस होम रूल लीग में भी मांग रखी गई थी स्वशासन की। तो इन सभी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य, इन सभी विरोधों के दमन के उद्देश्य से तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने एक भारतीयों के समक्ष प्रस्ताव रखा। वह प्रस्ताव मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। आइए उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करें। सबसे पहले इसको लाने के दो प्रमुख कारण तो ये थे। अन्य कारणों की बात करें जिन्होंने इसको लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह था दूसरे नंबर पर मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि अंग्रेज भारतीयों पर शासन करने में सक्षम नहीं हैं। दूसरी बात, चूंकि गरम दल और क्रांतिकारी समूहों की गतिविधियां काफी बढ़ गई थीं, अंग्रेजों को उसके दमन की आवश्यकता थी और यह भारतीयों की मानसिकता को भली भांति समझते थे कि एक छोटा सा प्रलोभन देकर इनको शांत किया जा सकता है। वही एक छोटा सा प्रलोभन यह था। खैर, उग्रवादियों और क्रांतिकारियों, उग्रवादियों से तात्पर्य यहां पर गरम दल के नेताओं से है। गरम दल के नेताओं और क्रांतिकारियों के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों के दमन के लिए इसको लाया गया। अगला प्रमुख कारण जो था वह था लीग कांग्रेस समझौता, होम रूल लीग आंदोलन का बढ़ता कद। एक प्रमुख कारण यह भी था कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य चला था। उस प्रथम विश्व युद्ध में इसको अंग्रेजों को भारतीयों की आवश्यकता थी एक सैनिक के रूप में। इन्हीं परिस्थितियों के बीच भारतीयों का सहयोग पाने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार घोषणा को लाया गया। दूसरी बात, इसकी विशेषता की अगर हम लोग बात करें, प्रमुख प्रावधान की अगर हम लोग बात करें, तो जो मांग होम रूल लीग आंदोलन ने अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत किए थे या मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौते के तहत अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, उनका अगर उनके मूल आधार की अगर हम लोग समीक्षा करें तो हमें मिलेगा एक सिंगल वर्ड, उपनिवेश, डोमिनियन स्टेटस। उपनिवेशिकता का दर्जा, औपनिवेशिकता का दर्जा, दोनों शब्द मिलते हैं किताबों में। औपनिवेशिकता और उपनिवेशिकता, उपनिवेश और औपनिवेश दोनों शब्द मिलते हैं। तो औपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो भारतीयों को, यह मांग दोनों के तरफ से सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया गया था, कांग्रेस के द्वारा भी, गरम दल के द्वारा भी और मुस्लिम लीग के द्वारा भी। और यह प्रावधान इस घोषणा में लाया गया था और इसी प्रावधान के आधार पर अंततोगत्वा एनी बेसेंट और तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन बंद कर दिया। आइए दूसरी बात कि इसमें एक और बात कही गई थी कि लेकिन अंग्रेजों ने यहां पर अपना दिमाग लगा दिया। भारतीयों को उन्होंने औपनिवेशिकता का लोभ तो दिया, लेकिन वहां पर अपना दिमाग लगाते हुए यह कह दिया कि उपनिवेश एक बार में नहीं दिया जाएगा, स्वशासन एक बार में नहीं दिया जाएगा, यह विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, विभिन्न चरणों में, जैसे चरण 1, 2, 3, 4 और इन चरणों की संख्या का निर्धारण अंग्रेजी सरकार करती। इसके अतिरिक्त इन चरणों की संख्या भारतीयों के द्वारा किए गए प्रयासों पर निर्भर करती। अर्थात अल्टीमेट अथॉरिटी अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया था। अंग्रेज बाध्य नहीं थे, अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया था इस
ओवरऑल अथॉरिटी को कि हम जब चाहेंगे, जैसी परिस्थिति चाहेंगे, उस परिस्थिति में हम आपको उपनिवेश का दर्जा देंगे। और इन चरणों का चूंकि निर्धारण हमारे द्वारा किया जाना है तो हम सोचेंगे इस बात पर। तो कहीं ना कहीं यह नाम के लिए उपनिवेश की बात हो रही थी। दूसरी बात, अभी तक जितने भी संवैधानिक सुधार किए गए थे, अभी तक जितने भी प्रस्ताव अंग्रेजों की तरफ से पेश किए गए थे, उसमें कभी भी उपनिवेश का दर्जा देने की बात नहीं कही गई थी। यह पहला वाकया था जब भारतीयों को उपनिवेश का दर्जा दिए जाने की बात कही गई थी। इसलिए भी यह घोषणा कई राष्ट्रवादी नेताओं को अच्छी लगी। इस घोषणा के बाद, यह घोषणा मॉन्टेग्यू ने इंग्लैंड में की थी 1917 में। उसके बाद वह भारत आए। भारत आने के बाद शिमला में तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड से मुलाकात की। उस मुलाकात में भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता शामिल थे। कुछ कांग्रेस के थे, कुछ मुस्लिम लीग के थे और बहुत सारे अन्य दलों के नेता उसमें शामिल थे। और अंततोगत्वा मॉन्टेग्यू ने यह निर्देश दिया कि इस घोषणा को प्रकाशित करवा दिया जाए। और 20 जुलाई 1918 को यह घोषणा प्रकाशित की गई। 20 जुलाई 1918 को प्रकाशित की गई। ध्यान दीजिएगा, 1917 में यह घोषणा की गई थी और 20 जुलाई 1918 को यह घोषणा प्रकाशित हुई, ऑन पेपर आया। इस प्रकार दूसरी बात, इस का जो प्रावधान था, राष्ट्रमंडल के अन्य सदस्यों की तरह उपनिवेश का दर्जा इसमें दिया जाना था। इस प्रकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का महत्व बढ़ जाता है। बाकी चीजों के बारे में हमने विस्तार से संवैधानिक सुधार वाले अध्याय में चर्चा की है। और चूंकि उसमें संवैधानिक सुधार की बात थी, तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए थे इसके द्वारा, इसके आधार पर, उन सबों की चर्चा हमने उस वीडियो में कर दी है। और यहां पर इतना ही काफी था, क्योंकि हम लोगों को होम रूल लीग आंदोलन और लखनऊ अधिवेशन के साथ इसको कोरिलेट करना था। अब इसके बाद की घटनाएं हम लोगों को समझने में आसानी होगी, इसलिए इसकी जरूरत यहां पर पड़ी। अगले वीडियो में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।